अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सुहेल बशीर एरी है। आज जिस टॉपिक के बारे में मैंने डिस्कशन करनी थी वो टॉपिक ये है कि मोस्टली जिनको दिल का अटैक होता है या फालिज का अटैक होता है वो मोस्टली अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, 5 बजे, सुबह के 6 बजे या 3 बजे उस टाइम ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। कि जैसे हर कोई कहता है कि राहत अच्छा खासा, बिल्कुल तबीयत बिल्कुल ठीक थी, तो मतलब कोई मसले नहीं था, और सुबह 3-4 बजे अचानक से घबराहट हुई है और ये पता ही नहीं चला कि 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर डेथ हो गई है। तो अब सवाल ये हर एक के माइंड में आता है कि, या फिर जब मैं फॉरेन कंट्री में भी था, जब मैं वहाँ इंटर्नशिप करता था, या अगर निश्तर हॉस्पिटल इमरजेंसी में होता हूँ, या यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट सेटअप है या प्राइवेट सेटअप है, मोस्टली मैं देखता हूँ कि रात के टाइम दिल के अटैक वाले और जो फालिज वाले पेशेंट या दिन टाइम कम होते हैं। और जैसे अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे सुबह के, 3 बजे सुबह के, 3 AM या 5, या फिर ये जो 4 AM या 5 AM, इस टाइम जो है ना अचानक से दिल के अटैक वाले भी और फालिज वाले पेशेंट की जो रेशो अचानक से बढ़ जाती है। तो इसके हर एक के ज़हन में आता है कि ये क्या वजह होती है कि अचानक अर्ली मॉर्निंग दिल का अटैक और फालिज का अटैक क्यों होता है। तो सबसे पहले इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो बॉडी है, ये है सर्केडियन एक रिदम होता है, उसके तहत चलती है। अगर मैं थोड़ा आसान, अगर थोड़ा मैं आसान लफ्जों में अगर ये मैं समझाऊं कि मैं, ये होता है कि हमारा जो जो हमारा जिस्म है ना, हमारा जो अर्ली मॉर्निंग सुबह जो 4 बजे से सुबह 10 बजे तक ये जो टाइम होता है, इस दौरान हमारा जो है ना जो हार्मोन्स जो होते हैं उस टाइम, जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, एक होता है एड्रेनालिन होता है और एक कोर्टिसोल हार्मोन्स होता है। ये दो हार्मोन्स ना, ये थोड़ा इनकी जो है ना जो है स्टिमुलेशन भी थोड़ी ज्यादा होती है और ये रिलीज भी थोड़े ज्यादा होते हैं। और जो कोर्टिसोल हार्मोन्स है और एड्रेनालिन हार्मोन्स है, ये हमारे दिल की धड़कन को भी बढ़ाते हैं, और ये हम जो है ना दिल की धड़कन भी बढ़ती है, और ये हार्मोन्स जो है ना, ये जो दिल के ऊपर थोड़ा दबाव भी पड़ता है इन दोनों हार्मोन्स के, और ये दोनों जो है ना फिजियोलॉजिकल हार्मोन्स होते हैं। और ये और अगर मतलब पहले से किसी का कोई खून गाढ़ा होता है, चर्बी ज्यादा ज्यादा होती है, स्मोकिंग का इस्तेमाल ज्यादा होता है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता, मोटापा ज्यादा होता है, ओबेसिटी ज्यादा होती है, तो अगर ये, या पहले किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है या मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार होता है, तो अगर वो अर्ली मॉर्निंग अगर उनका ये दो हार्मोन्स, एड्रेनालिन हार्मोन्स और कोर्टिसोल हार्मोन्स, ये इनकी मिकदार बढ़ जाए, ऊपर से ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हो, तो ये एरिथमिया काज होता है, तो जिसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ या हार्ट अटैक होने के चांसेस भी होते हैं, और जो है ना फालिज होने के चांसेस भी होते हैं। एक तो ये वजह हो गई। और जो और जो और अगर ये और जो दूसरी वजह ये होती है कि डिहाइड्रेशन, सवेयर डिहाइड्रेशन, अगर ये रात को पानी का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करना होता है, ताकि जो अर्ली मॉर्निंग अगर डिहाइड्रेशन अगर डिहाइड्रेशन का अर्ली मॉर्निंग साइन हो, तो उसका नुकसान ये होता है कि जो प्लेटलेट्स की जो थिकनेस है वो थोड़ी बढ़ जाती है, और प्लेटलेट्स की थिकनेस या प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन जो है ना, वो अगर जो है ना प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाएं, तो ये प्लेटलेट्स अगर अग्लूटिनेशन होती है, प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाएं ज्यादा, तो उसके प्लेटलेट्स के ऊपर फिर अगर कोई खून का लोथड़ा और चर्बी का लोथड़ा इकट्ठा होके ऊपर जो है ना एथ्रोसाइक्लोरोसिस या कला जो है ना थम्बस बन जाता है, और वो थम्बस टूट के कलाट बन जाए, तो वो अगर वो दिल की तरफ जाएगा तो दिल का अटैक का सबब बनता है, और अगर दिमाग की तरफ जाएगा तो फालिज का अटैक बनता है, और बाज़ दफा डीवीटी भी काज कर सकता है। तो ये सारे मामला होते हैं। तो जो है ना लेट नाइट अगर बंदा रात को थोड़ा जल जो है लेट सोता है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल भी ज्यादा करना होता है। और कुछ जो जिनको पहले दिल का अटैक हो चुका है, ताकि दोबारा कोई दिल का अटैक ना हो जाए या कोई फालिज का मसला ना बन जाए अर्ली मॉर्निंग, तो उनके लिए अगर वो पहले वो एस्पिरिन या क्लोपिडोग्राल, जो जो ब्लड थिनर होते हैं या जो प्लेटलेट्स को काम करने वाली जो टैबलेट्स होती हैं, क्लोपिडोग्राल का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ एस्पिरिन टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अगर
जो मॉर्निंग की बजाय अगर ये इवनिंग में इस्तेमाल की जाए, नाइट में इस्तेमाल की जाए तो अर्ली मॉर्निंग तक उनका असर रहता है, तो वो जो है ना दोबारा दिल के अटैक या फालिज होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो सकते हैं। और अगर और अगर कोई मोटापे का शिकार है, ओबेसिटी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाली साइड, प्री डायबिटीज जो HbA1 से थोड़ा ज्यादा है, और फैमिली हिस्ट्री में दिल के अटैक का मसला है, तो वो उनको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी होती है। अगर मैं जो है ना, और जो कैलोरीज बर्न करनी होती है, अगर मैं हालांकि इतना हेक्टिक रूटीन होती है मेरी, पेशेंट को चेक करना होता है, तो अगर मैं मॉर्निंग पे भी, इवनिंग पे भी, नाइट पे भी, मैं भी जितना टाइम मेरे को मिलता है तो मैं एक्सरसाइज लाजमी करता हूँ, ताकि कैलोरीज बर्न की जाए, फैट ना ज्यादा हो जाए। मतलब ये कि मैं डॉक्टर होते हुए भी साफ ज़ाहिर इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि जो है ना सेहत पहले नंबर पे आती है, तो हर चीज का ध्यान रखना होता है, कैलोरीज काउंट करनी होती है कि आप कि कहीं मैं जो एक डेली की जो आदमी को कैलोरीज खानी होती है कहीं मैं उससे ज्यादा तो नहीं कैलोरीज खा रहा, तो अगर उस हिसाब से कैलोरीज बर्न करना जरूरी होती है, ताकि ये नो कि मैं भी कहीं मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार ना हो जाऊं। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो होती है, ताकि ये एक पब्लिक वीडियो है, ताकि सेहत पहले नंबर पे आती है। ये जो माल है, ये जो पैसा है, ये चीजें बाद में आती है, तरका बाद में आता है, पहले नंबर पे जो सेहत आती है। और अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में वालदा को या वालिद साहब को या किसी को या हमशीरों को पहले भी दिल के अटैक हो चुके हैं, या पहले फैमिली हिस्ट्री है, सडन कार्डियक डेथ है, मोटापा बहुत ज्यादा है, और उनको और जो सिगरेट नोशी का इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो सिगरेट नोशी को बिल्कुल तर्क कर दें। सिगरेट बहुत, उसके अंदर एक केमिकल, निकोटीन केमिकल होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है हमारे दिल के लिए, फेफड़ों के लिए, दिमाग के लिए। और जो निकोटीन है वो जो प्लेटलेट एग्रीगेशन भी पैदा करता है, जो कलाट बनते हैं, लोथड़े बनते हैं आपके शरियानों में, जो एथरोसाइक्लोसिस, फैटी स्ट्रिक्स बन सकती हैं, वो उल्टा आपके जो दिल की शरियानें बिल्कुल बंद हो सकती हैं। तो वो जो है ना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। और जो अगर किसी को दिल का अटैक हो चुका है, तो वो इसी जो सारी जो मैंने सारी जो मैकेनिज्म समझाया उसके मुताबिक एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल ये थोड़ा, ताकि ये लेट नाइट इस्तेमाल करें मॉर्निंग की बजाय। अगर सुबह 8-9 बजे एस्प्रिन या क्लोपिडोग्रेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो तो इवनिंग टाइम तो उसका जो असर काफी हद तक कम हो सकता है। तो इसलिए अगर वो नाइट के टाइम इस्तेमाल करेंगे क्लोपिडोग्रेल और एस्प्रिन, तो उसका ये एडवांटेज होगा कि रात को 4-5 बजे अगर कोई जो प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है, कोई थ्रम्बस बनता है, क्लॉट बनता है, कोई एथ्रोमा बनता है, तो उस चीज से ये है कि अगर वो जो क्लोपिडोग्रेल का और एस्प्रिन का जो तब तक असर रहेगा, तो वो किसी भी बड़े खतरे से, जानलेवा मसले से महफूज रहेगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।